संविधान दिवस पर अखिल भारतीय हड़ताल किसान आंदोलन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 4 किसान विरोधी 4 अध्यादेशों को पारित किया गया है, जिसके विरोध में देश भर के किसान सड़कों पर हैं। पंजाब, हरियाणा सहित देश भर में 250 से ज्यादा किसान संगठनों के साझा मंचों इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा लगातार किसान आंदोलन चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार की भाजपा सरकार द्वारा 5 जून 2020 को लॉकडाउन के दौरान घाटा खाए किसानों और मजदूरों की चिंता किए बगैर उल्टा लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण का फायदा उठाते हुए किसान और मजदूर विरोधी अध्यादेशों को किसान मजदूर पर थोप दिए गए, ताकि ऐसे समय ताकि कोई इनका विरोध न कर सके। अध्यादेश तब लाए जाते हैं जब संसद पत्र नहीं चल रहा हो और कोई कानून बनाना बहुत जरूरी हो। ज्ञात हो कि लॉकडाउन के समय जरूरत थी कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी कालाबाजारी न हो, तब केंद्र सरकार आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश 2020 लाकर बड़ी कंपनियों को जमाखोरी कालाबाजारी की छूट प्रदान कर रही है। हाल ही में गैर लोकतंत्र ढंग से पारित इन चारों अध्यादेशों को संसद में बगैर प्रश्नकाल चलाए मोदी सरकार ने कानूनी रूप दे दिया है। आइए इन काले कानून के बारे में जानते हैं। चलाए कृषक उपज व्यापार व वाणिज्य संवर्धन व सुविधा अधिनियम। इस फरमान से हर राज्य में मार्केट कमेटी की अनाज मंडियों का दायरा सीमित कर दिया है और बेशुमार पूंजी की मालिक मुनाफाखोर कंपनियों के हित में प्राइवेट अनाज मंडियां खोलने की अनुमति दे दी है। बड़ी कंपनियों को किसान उपभोक्ता यार्ड यानी खुदरा व्यापार केंद्र खोलने के लिए इजाजत दी गई है। वे इनमें भारी पूंजी लगाकर खेती उपज के खुदरा व्यापार पर भी कब्जा जमा लेंगे। इससे गरीब मजदूर, किसान, आम उपभोक्ताओं के साथ साथ छोटे दुकानदार भी चौपट हो जाएंगे। अंबानी की रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां पहले से ही खुदरा क्षेत्र के छोटे शहरों तक पहुंच चुकी है। एक देश एक मार्केट की असल तस्वीर यही होगी। देवास ब्यूरो रमजान खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में किसान ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय के 26-27 के लिए जो किसानों के कौन है, देश भर के तमाम किसान संगठन। देश में कानून बनाने की जो जनतांत्रिक प्रक्रिया है उसको कुचला गया है और ये लॉकडाउन में कानून बनाने की क्या जरूरत थी। हमने तो हमारी जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय है, हम लोग कार्यकारी समिति के सदस्य हैं। प्रतिभा शिंदे है, मैं हूँ, सुनीलम जी है, सत्यवान जी है, अखिल भारतीय किसान सभा उसमें है, योगेंद्र यादव जी का जय किसान आंदोलन है, वीएम सिंह जी है, राजू शेट्टी जी है महाराष्ट्र के स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के। हम सब लोग अब तो 500 संगठनों का समन्वय बन गए हैं। तो हमारी तरफ से जो 2 विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं 2 साल पहले, उसमें हमने संपूर्ण कर्ज मुक्ति और हर प्राकृतिक उपज का सही दाम माना है। और किसान की परिभाषा में हमने खेत मजदूर, मछुआरे, पशुपालक, वनोपज पर जीने वाले आदिवासी, इनका भी सम्मिलित किया है। लेकिन उन कानून विधेयकों पर संसद सत्र की मांग राष्ट्रपति तक जाते हुए भी कभी संसद सत्र नहीं हुआ और इन्होंने अचानक ये 3 कानून थोप दिए। अध्यादेश के द्वारा कानून लाने की प्रक्रिया अजनतांत्रिक है। कृषि तो राज्य की सूची में एंट्री है। संविधान में राज्य का मुद्दा है कृषि। राज्य के कृषि उत्पन्न बाजार समिति के मंडी संबंधित कानूनों को भी केंद्र बदल रहा है। राज्यों का सलाह सूचन भी नहीं लिया गया, किसान संगठनों से बातचीत नहीं की गई और ये कानून सीधे सरल कॉरपोरेट्स को जमाखोरी की छूट देंगे, खेती में हस्तक्षेप करके कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने की छूट देंगे और मंडी के बदले अपना व्यापार किसी भी कीमत पर न्यूनतम समर्थन मूल्य रद्द करके न देते हुए किसानों को फंसाकर चलाने की मंजूरी दे रहे हैं। बिजली बिल भी किसान और व्यापारियों के बीच का जो फर्क रहा है, जो सब्सिडी रही, वो रद्द कर रहा है। तो इन चारों चीज़ों का हम विरोध करते हैं और कानून वापस लेना एक कलम की बात है। अगर 44 श्रमिकों के पक्ष में आज़ादी से बने हुए कानून ये वापस ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स एक्ट, तो फिर 3 कानून वापस लेने में क्या दिक्कत है भाई। किसान अब लाखों की तादाद में दिल्ली चल पड़े हैं और कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया गया है हरियाणा, पंजाब में, लेकिन कोई डरे नहीं है। हमारा जो एक समन्वय है, उस समन्वय का निर्धार है कि इस 26 नवंबर से 27 तक और आगे भी आंदोलन का एक नया जुझारू दौर शुरू होगा और केंद्र सरकार हमारा लक्ष्य है, कॉर्पोरेटीकरण हमारा लक्ष्य
लक्ष्य है, तो हम चुनौती देके रहेंगे और कानून वापस करवा के रहेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि ये कृषि पे जो गिरोह हावी था उस पे हम प्रहार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का ये बिल्कुल नहीं। ये कानून का आप अभ्यास करेंगे तो 5 अलग अलग प्रकार के मध्यस्थ उन्होंने उसमें लगा दिए हैं, घुसपैठ की है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लेकर व्यापार तक। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जैसा कानून पास किया है कि उनका राज्य सरकार का दायरा उन्होंने बढ़ा दिया, और मंडी के बाहर अगर दूसरों की मंडियां लगेगी, निजी व्यापार शुरू होगा, खरीदना शुरू होगा, तो उस पर भी राज्य सरकार का नियंत्रण रहेगा। वहाँ भी अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया तो जेल और जुर्माना होगा। राजस्थान ने कानून पास किए हैं, अपने बाबूजी यहाँ बैठे हैं, मूल राजस्थानी हैं, तो राजस्थान की आज की सरकार किसानों के पक्ष में अगर 3 कानून जाहिर करती है तो वो ऐसा ही हर राज्य ने करना चाहिए। मध्य प्रदेश क्यों नहीं कर रहा है? मध्य प्रदेश की मंडियों में 800 रुपये में मक्का बेच गया। हम लोग मंडी में पूरे दिन खड़े थे, हमारे खड़े होते हुए कपास 5,725 रुपये में कई गाड़ियों का बेचा गया। अन्यथा व्यापारी और CCIओं की जो गठजोड़ है उसके जाता है, किसान घाटे का सौदा भुगत नहीं सकते, तो फिर खेती बेची जाती है, तो अन्न सुरक्षा ही खत्म होगी देश की और गरीबों की विशेषता। इसीलिए ये आंदोलन बहुत जरूरी है। आज हमारे साथ HMS के भाई साहब खड़े हैं और BSNL सार्वजनिक उद्योग के निजीकरण के खिलाफ लड़ने वालों के प्रतिनिधि खड़े हैं। तो हम समाजवादी विचारधारा के लोग ये मानते हैं कि ये जो गैर बराबरी है वो सार्वजनिक उद्योगों को निजीकरण करने से और बढ़ने वाली है, जिसका हमारा पूरा विरोध है और संविधान की जो खिलाफत है। मैडम, जिस तरीके से जो देवास में प्रदर्शन हो रहा है, क्या पूरे मध्य प्रदेश में इसी तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, सिर्फ देवास में हो रहा है? नहीं, 26 नवंबर को सब जगह प्रदर्शन होने वाला है। अभी तो हम दिल्ली के रास्ते पर हैं, तो हमने खरगोन जिले से, बड़वानी जिले से शुरू करते हुए और महाराष्ट्र से लोक संघर्ष मोर्चा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, पूना के राष्ट्र सेवा दल के साथी और सोलापुर के 1-2 साथी, हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ AIKK के जो SUCI से जुड़ा हुआ किसान खेत मजदूर संगठन है उसके साथी है, किसान सभा के साथी थे, समाजवादी समागम के साथी थे, तो हम सब लोग किसान संघर्ष समिति के साथी देवास में भी है, इंदौर में भी थे। डॉक्टर सुनीलम जी आगे हमको मिलेंगे इसकी अपेक्षा है, पर आज हम लोग गुना तक पहुंचेंगे। बीच में हमको हाईटेक के लोग मिलेंगे ब्यावरा में, और गुना में सभा होकर हम लोग कल कोलारस, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना करते हुए आगरा से दिल्ली के मार्ग में रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में ही नहीं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका से कई साथी आज मध्य प्रदेश में पहुंच रहे हैं। तो बहुत सारे दक्षिण के लेकर उत्तर पूर्व तक राज्य में दिल्ली को प्रतिनिधि भेजे जा रहे हैं, और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लाखों की तादाद में पहुंचने की तैयारी में है। आप नर्मदा आंदोलन से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं नर्मदा जी में अभी भी अवैध उत्खनन जो चल रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पूरे प्रदेश में चल रहा है। कहेंगे क्यों भाई, हम लड़ रहे हैं। मैंने तो खुद केस चलाई अवैध रेत खनन के खिलाफ, जीत गए। हमारे हाथ में आज भी स्टे ऑर्डर है, पर जो अवैध रेत खनन चल रहा है वो अब थोड़ी